जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गण को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। विद्यार्थीगण, अभिनंदन करता हूँ। आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने आया है। आपको पता है कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही चर्चित बिंदु होता है जो विराम चिन्ह होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी संख्या 20 होती है। पहला वाला पार्ट पढ़ चुका है, आप देखे भी होंगे विद्यार्थीगण। आज हम जो दूसरा पार्ट लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो हमारे विद्यार्थीगण, विषय बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करती हैं और उनके सिलेबस वाइज ये हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं। विद्यार्थीगण, कई बार देखने को ये मिला इस बार एग्जाम में, क्योंकि हमारे जो कुछ विद्यार्थीगण होते हैं वो रटंत्र के पुजारी होते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तिका में सारी चीजें दी हुई होती हैं वही चीज पढ़ के चले जाते हैं, उदाहरण सहित भी पढ़ के चले जाते हैं। एक चीज बता दे रहा हूं विद्यार्थीगण, हमेशा याद रखना, जब भी विराम चिन्ह पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 3 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं और ज्यादातर 2 प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं वो भी बता रहा हूं। विराम चिन्हों में से 4 ऑप्शन मिलेंगे, या तो उसमें से सिंबल पूछेगा, जिस भी सिंबल का नाम पूछेगा 4 सिंबल दिए होंगे, पूछेगा इस सिंबल का नाम बताइए या इनमें से कौन सा सिंबल होगा, एक ये पूछेगा। जी हाँ, दूसरा जो आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा प्रश्न विद्यार्थीगण, विराम चिन्ह नहीं पूछ रहा, उसका उदाहरण नहीं पूछ रहा है, उसका दूसरा नाम पूछ रहा है। जैसे हम कहें तुल्यता बोधक का दूसरा नाम क्या होता है, तो समता मूलक आया है। सभी विद्यार्थीगण पूरी पुस्तक उलट पुलट के जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब पूछता है विद्यार्थीगण हम वही के वही जड़वित और स्तंभित रह जाते हैं, हमारी सांसें थम जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। वही 1 2 4 नंबर से सफलता के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां ना करें। जितेंद्र सर के साथ जुड़िए और जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़िए और अपना भी पहला कदम सफलता के दरवाजे की तरफ बढ़ाइए। आइए जरा आज हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है। जी हाँ, विराम चिन्ह का दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा पूरा और मजा आएगा। पहला मैंने लिखा क्या विद्यार्थीगण, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है इसका दूसरा नाम होता है आश्चर्य चिन्ह। कामता प्रसाद गुरु ने इसका नाम क्या दिया था, आश्चर्य चिन्ह। जो विस्मयादि बोधक होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, आश्चर्य चिन्ह। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। याद रखिएगा, विस्मयादि बोधक जो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये हमेशा और हमेशा विस्मयादि बोधक अव्यय सूचक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है। हम कहें जहां आश्चर्य का भाव हो, घृणा का भाव हो, दुख का भाव हो, वैराग्य का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, उनके साथ लगते हैं। जैसे मैंने कहा छी छी, फिर लगाएंगे ये विस्मयादि बोधक अव्यय, इतनी गंदगी मैं तो पार न जाऊं। ऐसे हम विद्यार्थीगण कहते हैं अरे उन्हें क्या हो गया, अरे के बाद लगाएंगे विस्मयादि बोधक। जैसे मैंने कहा छी छी तुम कितने गंदे हो, तो याद रखना ये वाक्य किसका होगा, विस्मयादि बोधक का होगा। लेकिन विद्यार्थीगण कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो संबोधन कारक होते हैं, किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु होते हैं। संबोधन कारक में जो ये सिंबल प्रयोग किया जाता है वो प्रायः कर्ता के लिए होता है, किसी को पुकारने और सावधान करने हेतु। जैसे बच्चों, फिर लगेगा ये सिंबल, इतनी ऊंचाई पर मत जाओ, किसी को सावधान किया जा रहा है। दोनों में अंतर होगा विद्यार्थीगण। वीडियो पड़ी है विस्मयादि बोधक अव्यय की, एक बार जाके देखिएगा, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। आइए, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का दूसरा नाम देखो विद्यार्थी होता है स्थान पूर्वक। दूसरा नाम जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आजकल बहुत पूछा जा रहा है। क्योंकि एक चीज आपने देखा होगा, जैसे हम कहें कुछ जीएस आप पढ़ते हिस्ट्री वगैरह कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, किसने बनवाया, कुछ चीजें जो जड़वित और स्तंभित होती हैं, कभी परिवर्तित नहीं होती हैं, वो चीजें अब आयोग ने पूछना बंद कर दिया। करंट क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि ये परत दर परत हमेशा बदलते रहते हैं। तो याद रखना, अब वो सिंबल और उदाहरण नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली उसका उपनाम पूछता है, तो फिर धोखा खा जाओगे। लोप चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, स्थान पूर्वक विद्यार्थीगण। इसका सिंबल ये होता है, जैसे याद रखना किसी वाक्यांश को लिखते समय बीच का कोई भी पद हम छोड़ना चाहें, याद रखना, तो उसे क्या कहा जाता है, लोप चिन्ह, जिसका दूसरा नाम होता है स्थान पूर्वक विद्यार्थीगण। जैसे आदमी ने, अब बीच का हम कोई पद छोड़ दिए, ऐसे कई लोगों को कहा।
मतलब आदमी ने ऐसे कई लोगों को कहा, अब कुछ यहाँ मैंने छोड़ा। तो याद रखना। आइए दूसरा चलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का दूसरा नाम होता है वर्णन चिन्ह। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुना, विवरण चिन्ह का दूसरा नाम होता है वर्णन चिन्ह होता है। इसका सिंबल ये होता है, यानी हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण किसी भी चीज की जहां व्याख्या करनी हो, जिसका वर्णन करना हो, जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वर्णन में, किसी कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, उसके वर्णन में। जैसे हम कहें विद्यार्थीगण यूपी में बहुत सारे घूमने वाले स्थान हैं, जैसे अब जैसे करेंगे तो वहां ये सिंबल प्रयोग करेंगे, जैसे लखनऊ, कानपुर, हम कह सकते हैं आगरा। तो विद्यार्थीगण ऐसे जिसका वर्णन करना हो। आइए उद्धरण चिन्ह दूसरा नाम क्या होता है विद्यार्थीगण? अवतरण चिन्ह होता है। ये सिंबल ये होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अवतरण चिन्ह होता है जिसका दूसरा नाम होता है उद्धरण चिन्ह, जिसका दूसरा नाम होता है अवतरण चिन्ह। यानी विद्यार्थीगण ये किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल दूं 1 मिनट के लिए, रचना ने कहा, रचना ने कहा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, रचना ने कहा कि जो खुश रहते हैं वो सदा स्वस्थ रहते हैं। अब सदा स्वस्थ रहते हैं उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर हम रखते हैं। किसने कहा? रचना ने कहा। वैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, यानी कबीर वाणी के डायरेक्टर थे विद्यार्थीगण। किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए उद्धरण चिन्ह यानी अवतरण का प्रयोग होता है। आइए विद्यार्थीगण उपविराम, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपविराम का दूसरा नाम क्या होता है? अपूर्ण विराम विद्यार्थीगण। और इसका ये सिंबल पूछा जाता है, याद रखना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्हों में से कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जिसका प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है, जो समाप्ति की ओर होता जा रहा है विद्यार्थीगण? अगर आ जाए तो याद रखना वो क्या होता है? उपविराम, जिसका दूसरा नाम होता है अपूर्ण विराम। याद रखना इसका प्रचलन बहुत ही कम मात्रा में होता है और हमेशा ये क्या हो रहा है विद्यार्थीगण, और गलत मत करना। जैसे जो भी मैंने इसके बारे में कहा तो कभी गलत मत करना, इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। अर्थात कामता प्रसाद गुरु ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं दी। पाद बिंदु। आइए विद्यार्थीगण पाद बिंदु का सिंबल ये होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने विद्यार्थीगण इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी, अरबी, फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाले ये चिन्ह है। एक तो ये भी बता दूं, कुछ विद्यार्थीगण इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक विद्वान साथी थे जिनका नाम था प्रिय विद्यार्थीगण राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले 5 वर्णों के साथ किया था, क ख ग ज फा विद्यार्थीगण। जी हाँ, और उन्हीं से सदैव हिंदी, अरबी, फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाले ये सिंबल होते हैं। तो गलत मत करना, ये पाद बिंदु का सिंबल याद करके सिर्फ आपको जाना है। तुल्यता बोधक, तुल्यता सूचक का दूसरा नाम होता है समता मूलक, एग्जाम में आया है तो याद रखना। तुल्यता सूचक का सिंबल ये होता है, इसका दूसरा नाम होता है समता मूलक। यानी हमेशा और हमेशा किसी अर्थ को बतलाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। हम कहें मैथमेटिक्स में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका प्रयोग शब्दार्थ दिखाने के लिए, शब्दार्थ मतलब शब्द का अर्थ। बात ध्यान सुना, शब्दार्थ का मतलब क्या हुआ विद्यार्थीगण? शब्द का अर्थ दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा धरा, अब धरा किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। शब्दार्थ का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ बता रहा है धरा यानी पृथ्वी। बिड़ौजा इस शब्द का अर्थ बता रहा है इंद्र, शब्द का अर्थ दिखाने के लिए। प्रिय विद्यार्थीगण समाप्ति सूचक जरा देखो क्या है। समाप्ति सूचक का सिंबल ये होता है विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से देखना। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग बड़े या लंबे लेख, कहानी, अध्याय, इसका प्रयोग बड़े या लंबे लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई बड़ा लेख हो गया, कोई हम चैप्टर लिख रहे हैं, अध्याय लिख रहे हैं, या हम कोई कहानी लिख रहे हैं, तो ये पुस्तक के अंत में भी लगता है। कोई अध्याय जब समाप्त हो रहा उसके भी अंत में लगता है। कोई कहानी या लेख लिख रहे हैं जहां अंत होता है विद्यार्थीगण, वहां करते हैं।
उससे ये पता चलता है कि इस कहानी का, इस लेख का, इस बिंदु का अंतिम हो चुका है, यानी ये लेख यहीं खत्म हो चुका है, कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। तो विद्यार्थीगण, मैंने लिखा है इसका उपयोग बड़े या लंबे लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं, जो ये सूचित करते हैं अध्याय या कहानी समाप्त हो चुका है। बात ध्यान से सुनना। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्यार्थीगण, याद रखना, पहला वाला जो बिंदु पड़ चुका है विराम चिन्ह, उसको जरूर पढ़िएगा, एग्जाम्पल सहित है। इसका दूसरा नाम क्या है, तमाम बिंदु पर मैंने चर्चा किया है, और हमेशा कंसेप्ट वाइज पढ़ के जाना है। याद रखना विद्यार्थीगण, मैं एक छोटा बिंदु लेकर आऊँगा, जहाँ जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं, विराम चिन्हों की एक सूची हम दे देंगे, उसका दूसरा नाम दे देंगे, और विद्यार्थीगण इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न होंगे, कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया, किसका सबसे कम किया, किसका प्रयोग उन्होंने प्रचलन में सबसे कम बताया, या हम कहें किसी सेंटेंस में 20 विराम चिन्हों में से सबसे ज़्यादा किसका होता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी सेंटेंस में सबसे कम होता है। विद्यार्थीगण, इसकी भूमिका हम बनाने वाले हैं जल्द ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के सामने हम मिलेंगे, रूबरू मुखातिब होंगे विद्यार्थीगण। तब तक के लिए आज आपका भाई, आपका दोस्त यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।